इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की दैनिक प्रवचनों में अभी एक प्रसंग चल रहा था कि सबसे ज्यादा पुण्यवंद मिथ्या दृष्टि करता है। सम्यक दृष्टि को पुण्य का वंद कम होता है स्थिति की अपेक्षा। सामान्य लोगों की धारणा है कि सम्यक दृष्टि को पुण्यवंद ज्यादा होना चाहिए। देश प्रतिमाधारी को पुण्यवंद ज्यादा होना चाहिए। मुनि महाराज को पुण्यवंद ज्यादा होना चाहिए। एक सामान्य धारणा है। पूछा जाए कि भैया आप लोगों को पुण्यवंद ज्यादा होता है कि हमें महाराज को? महाराज को पुण्यवंद ज्यादा होता है कि श्रावक को? महाराज पुण्यवंद ज्यादा करते हैं कि श्रावक? महाराज वो तो रटा हुआ शब्द है, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम कह दो कि कम होता है? मुंह से शब्द ही नहीं निकलेगा, यही कहने में निकलेगा महाराज जी हम कहाँ और आप कहाँ, सारा पुण्यवंत तो आपको ही होता है, हम लोगों को तो बचा कुछा है ना। नहीं, बहुत बड़ा जैन दर्शन यही कहता है जितना जितना व्यक्ति नीचे होता जाएगा उसका पुण्यवंद ज्यादा होता है। मुनियों को पुण्यवंद होता है लेकिन उसमें स्थिति कम पड़ती है। काम चलाओ। एक त्यागी वृत्ति होता है, वह धन उतना ही कमाता है जितना उसको जरूरत होती है, क्योंकि वो त्यागी वृत्ति है। वो ज्यादा नहीं सोचता, विचार नहीं करता, क्योंकि त्यागी वृत्ति है। साधु तो और नहीं सोचता, बस इतना ही सोचता है कि हमारा धर्म, हमारा रत्नत्रय पलता रहे, बस इतना ही पुण्य चाहिए हमें। कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, पुण्य तो हमें चाहिए ही नहीं, पाप तो हमने छोड़ दिया है, पाप तो हमने छोड़ दिया है, अब पुण्य है। मुझे इतना पुण्य नहीं चाहिए जिससे मेरा धर्म बाधक हो जाए, बस इतना काम चलाओ पुण्य मिल जाए कि शरीर स्वस्थ रहे और अनुकूलता मिलती जाए, जिससे मेरा रत्नत्रय पलता जाए। मेरे न चाहे कछु और ईश, रत्न त्रय दीजे ऋषिज। कुछ नहीं है इच्छा मेरी। जब साधु संकल्प ही नहीं कर रहा है पुण्य की, तो उसे पुण्यवंत बहुत कम होता है। हम लोगों की निर्जरा ज़्यादा होती है।
अतीत काल में जो पाप बंद बांधे हैं उनकी निर्जरा करता है। बंद की तो इच्छा ही नहीं है, पुण्य बंद का तो भाव ही नहीं करता, वो तो फिर भी पुण्य बंद होता तो है, क्योंकि हम सुख क्रिया कर रहे हैं तो पुण्य बंद तो होगा। हम तुम्हें प्रवचन दे रहे हैं, हमारी पुण्य की इच्छा नहीं है, लेकिन पुण्य बंद तो होगा। हम नीचे देख के चल रहे हैं, पुण्य बंद तो होगा, पर बहुत कम होगा, ताकत ज़्यादा होगी। हमारा पुण्यबंध कम होगा लेकिन ताकत ज़्यादा होगी। इतनी ताकत होगी, इतनी ताकत होगी कि संसार के इतना ताकतवान पुण्य नहीं होगा। हाथ तो आपके पास भी है, आपने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और महाराज ने आशीर्वाद दिया, दोनों में अंतर है कि नहीं? ताकत, हाथ दोनों के हैं। तुम दिन भर रखे रहो तो भी वो एनर्जी नहीं मिले, और महाराज एक सेकंड को छू ले तो क्यों? अब देखना, तुम बेटे के सिर पर दिन भर हाथ रखे रहे, उसको तकलीफ थी, तो भी वह एनर्जी नहीं मिल पाई, और गुरु ने मात इतने किया बस। तुम कहते महाराज जी हमारा सिर दर्द दूर हो गया। मैंने कैसे होगा? और आपके आशीर्वाद से। अब ये ताकत, अब देखो हाथ वही है, तुम्हारा भी आशीर्वाद देने का भाव था बेटे को कि नहीं था, लेकिन पावर बस ऐसा ही होता है। साधु का जो पुण्यबंध होता है बहुत कम होता है, लेकिन ताकतवान अनुभाग ज़्यादा होता है। उनकी आंखों में, उनकी सोच में, एक सामान्य जन सोचे किसी के संबंध में और एक मुनिराज 1 मिनट को सोच लें तो वह काम हो जाता है। मुनिराज देखने मात्र से काम हो जाता है। देखने मात्र, दृष्टि में भी, दृष्टि में इतनी ताकत आ गई, एक क्षण में किसी को देख लिया, उतने में उसका पता नहीं क्या क्या जहर उतर गया। एक दृष्टि निर्विष आता है, मात मुनिराज देख लेते हैं, उतने से मात से उसका जहर उतर जाता। साधना का अर्थ यही नहीं है कि मात्र उनका ज्ञान ही महान हुआ है। साधना का अर्थ है कि उनके संपर्क में जो है वो भी महान हो जाता है। हाथ पैर महान हो जाते हैं। पैर तुम्हारे भी वही हैं, महाराज के भी वही हैं, लेकिन देखो पैरों में, तुम्हारे पैर में जल ढाला तो गंदा हो गया, और मुनिराज के पैरों में डाला तो गंदोदक हो गया। अब वो ताकत है, वो ताकत देखो शरीर है, हाड़ मांस है, इसमें है, सब में है। महाराज के पैरों में भी खून है, मांस है, चमड़ी है, हड्डी है, सब कुछ है, लेकिन वो रत्नत्रय का संस्कार ऐसा आ जाता है कि वो हाड़ मांस हड्डी का पैर भी गंदोदक को पवित्र कर देता है, गंदोदक बना देता है। संगति में आया, ये गंदा शरीर है, बहुत गंदा शरीर है, लेकिन संगति में आ जाने से गंदा शरीर भी पवित्रता को प्राप्त हो जाता है। मिट्टी के घड़े में यदि घी रख दो तो दुनिया उसे काय का घड़ा कहती है, घी का घड़ा, था तो मिट्टी की। ऐसे ही समंत्रभद्र महाराज जी ने कहा कि बेटा तू रत्नत्र रख दे, इस शरीर की तरफ मत दे, ये तो गंदा था, गंदा है और गंदा ही रहेगा, इसको तू कभी शुद्ध नहीं कर पाएगा। तू लाख उपाय करना, शरीर में से गंदगी निकल जाए, हो नहीं सकता। मैं ऐसी साधना बताऊं महाराज जिससे मेरे शरीर में कोई गंदगी न रहे, हो ही नहीं सकता। वो तो रहेगी, मल है, मूत्र है, खून है, हड्डी है, ये तो सब रहेंगे। तो फिर क्या करें? ऐसे गंदे शरीर में मेरी आत्मा रहेगी तो कैसे शुद्ध होगी? कुछ नहीं है।
कुछ नहीं। तू बस अपनी आत्मा में रत्नत्रय धारण कर ले, ये गंदा शरीर भी जगत के लिए पूजनीय वंदनीय हो जाएगा। रत्नत्रय धारण कर। शरीर को मत सुधार, आत्मा को सुधार। शरीर को शुद्ध मत करो, आत्मा को शुद्ध करो। शरीर को शुद्ध करने की अपेक्षा आत्मा को शुद्ध करो, शरीर अपने आप शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। क्या कला है। आत्मा को शुद्ध करो, आत्मा को शुद्ध कर ले, बस कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरी आत्मा का। मैंने इतनी आत्मा को शुद्ध कर लिया और एक गंदे शरीर में रहेगी तो अशुद्ध हो जाएगी, नहीं, कोई मूल्य कम नहीं होगा। सोना चाहे नाली में पड़ा रहे, चाहे तिजोरी में रखा रहे, सोना तो सोना ही है, जो कुछ नहीं बिगड़ता। लोहे का बिगड़ता है, लोहे का बिगड़ता है, उसमें जंग लगती है, खत जाता है, मिट्टी हो जाता है। इसलिए संसारी प्राणी तो लोहे के समान आज तक रहा, इसलिए ये शरीर तेरा बिगाड़ता रहा, क्योंकि तू लोहा था। लोहा को तो नमी से खातिर लगेगी। तूने आत्मा लोहे के समान अनादिकाल से की है, इसलिए तेरी आत्मा में घुन लगता गया। तू सोना बना ले बस, और फिर कह दे इस कीचड़ से, अब तू ना बिगाड़ ले तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। कह दे शरीर से, अब तू मुझे गंदा करके दिखा, अब दिखा गंदा करके, अब मैं सोना हो गया हूं। रत्नत्रय हमारे यहाँ सोना है, रत्न है। एक बार इसमें रत्नत्रय प्रकट हो जाए, ये शरीर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो हमें अशुद्ध नहीं कर पाएगा, बल्कि वो ही खुद शुद्ध हो जाएगा। एक प्रोसेस है दुनिया में। अशुद्ध व्यक्ति यदि शुद्ध को छू लेवे तो वो अशुद्ध हो जाता है, और शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध को छू ले तो अशुद्ध हो जाता है। और क्या कला है पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने, एक नए लेटेस्ट कला पूज्यवर ने खोजी कि चिंता मत कर, तू शुद्ध हो जा, फिर भी तुझे अशुद्ध शरीर छुएगा भी तो भी तू अशुद्ध नहीं होगा, बल्कि तेरे छूने से आज तक दुनिया में 16 वाले ने 17 को छुआ तो 17 वाला कभी 16 का नहीं हुआ। लेकिन एक कला जैन दर्शन के पास है कि तू रत्नत्रय धारण कर ले। ये शरीर इतना अशुद्ध है, तेरी आत्मा को छू करके ये शुद्ध हो जाएगा, और लोग इसे शुद्ध मान के पूजेंगे। मुनिराज का शरीर कभी अशुद्ध होते ही नहीं, नहाए तो नहीं नहाए तो। तुम नहा धो के आए हो, मैं बिना नहाए धोए बैठा हूँ भैया। हाँ, और 50 साल से नहीं नहाया है ना। कुछ नहीं, आत्मा अपना चैतन्य परिणाम, चैतन्य परिणाम की तरफ बड़ा निर्णय। संसार में राग द्वेष क्या फर्क पड़ता है। संसार बहुत गंदा है, संसार बहुत राग द्वेष है, क्यों इतनी निंदा कर रहा है। तेरी निंदा करने से क्या होने वाला है। करो खूब निंदा, जैसे बेकार है, गंदा है, चमड़े, आओ करते रहो, दिन भर कोसते रहो, क्या होगा। वो कभी सुधरने वाला। गुजर कुंद कुंद भगवान कहते, क्या तू संसार की निंदा कर रहा है। संसार में ये है, ये इसी निंदा करने की अपेक्षा तू अपनी निंदा कर ले, अपने आप को सुधार ले। संसार तो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। ज्ञानी व्यक्ति है जो अपने को सुधार लेता है। अपदीपो भव, अपदीपो भव, मुझे अपने आप को सुधार।
फिर संसार भी तुझे अच्छा दिखने लग जाएगा। जिस चीज को देखकर तुम्हें बुरे भाव होते हैं, तेरी दृष्टि सुधार ले, उसी चीज को देखकर तेरे अच्छे भाव हो जाएंगे। उसी चीज को जिस चीज को तेरे मन में बुरे भाव आ रहे हैं ना, दृष्टि पवित्र कर ले, वही वस्तु तुझे इतनी अच्छी लगेगी, पवित्र भाव होंगे। पवित्र भाव है, दृष्टि बदल रहा है, सृष्टि नहीं। इसलिए साधु कोई पुण्य नहीं चाहता और बंध भी बहुत कम होता, लेकिन क्वालिटी का होता है। वृत्ति को साधु से ज्यादा बंध होता है। खर्चे के हिसाब से आमदनी मिलेगी, खर्चे के हिसाब से ही कमाई करना चाहिए। हमारा खर्चा कितना है हम क्यों करें बताओ? हम पैसा देला सब कुछ क्यों करें? हमारा खर्चा कितना सा है? थोड़ा बहुत हमारा खर्चा होता है, वो श्रावक उठाता है। हमें काय के लिए पुण्य चाहिए बताओ? रहने के लाने हम आप पहले वो संसाला बना के रखे, आहार के लाने वो पहले ही से रोटी बना के पड़गाने खड़े हुए। दवाई के लिए अरे अरे थोड़ा बीमार तो हो जाए, संसार के खनिया दानों में वो वैद्य आ जाएंगे जो आज तक किसी को नहीं आए हुए। सारी जिम्मेवारी श्रावक ने ले रखी। अब क्या खर्च क्या कमाए बताओ? क्या करेंगे कमा करके? सारी जिम्मेवारी श्रावक ने ले रखी है। और श्रावक ने ऐसे ही फूकट में नहीं ले रखी, कोई ऐसा नहीं है। बोले बाबा जी आपके सारे खर्च मैं उठाऊंगा। इतना क्यों तुम्हें मेरे प्रति ऐसा खर्च क्यों उठा रहा है? क्या पड़ी तुझे? नहीं महाराज आप तो चिंता, आप आगे मत बढ़ो, आप तो चिंता मत करो, आपके जो जो खर्च हैं वो सब मैं उठा लूंगा। हाँ बनिया बनिया कभी खर्च करता ही नहीं, बनिया इन्वेस्ट करता है। बनिया कभी खर्च इन्वेस्ट किसे बोलते हैं? जब उसको लगता है महाराज आपके खर्चा उठाने में घाटा नहीं है, वही हमारी कमाई है, धंधा ही हमारा वो है। ओहो क्या बात है। सम्यक दृष्टि कहता है महाराज जी आप भली खर्चा मान रहे हो, हमारा सही धंधा यही है। यदि हमें गुरुओं की सेवा नहीं मिले तो हम तो फकीर हो जाएंगे, हम तो कंगाल हो जाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारी तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यदि कभी हम कहें नहीं मैं अपना खर्चा तुम लोगों से नहीं उठाऊंगा, तुम लोग बहुत परेशान रहते हो, बाल बच्चे वाले हो, नहीं अपने से करता हूँ, मैं खुद ही अपने बना के खा लेता हूँ, तुम बेचारे परेशान होते हो। देखो सुबह से उठना, बाल बच्चों के काम करना, ये करना वो करना, काहे को परेशान हो रहा है? श्रावक आके महाराज के हाथ पकड़ लेगा, महाराज आप मेरे पेट में लात मत मारो। अरे मैं तुम्हारे कहाँ पेट में लात मार रहा हूँ भैया, मैं तो खुद अपना खर्चा उठा रहा हूँ, तुम्हारा नहीं, मैं अपने खुद के। बोलो क्या होगा? यदि साधु स्वयं का खर्चा स्वयं उठाए, अपना भोजन खनिया धाने में साधु स्वयं बनाए, देश से नहीं, झगड़ा से नहीं, क्योंकि तुम लोग व्यस्त रहना। देखा कितनी परेशानियां तुम लोगों को है। सुबह से उठते ही मुझे मालूम तुम सुबह से उठ के चैन में नहीं हो, पता नहीं कितने काम करके आए होंगे। तो हमने सोचा कि हम तो सुबह से भी फालतू बैठे ही हैं। कुआं भी यही है, यहीं से पानी भर लेंगे और थोड़ी बहुत कर लेंगे। बनाने दोगे? क्यों? हाथ पकड़ लोगे, पैर पकड़ लोगे, महाराज जी ये नहीं करने दूंगा। क्यों? बोले आप मेरे गुरु नहीं हो, दुश्मन हो।
आप मेरे गुरु नहीं हो सकते, दुश्मन हो, सम्यक दृष्टि कह रहा है। आप मेरे पेट में लात मार रहे हो। ओ कैसा है जैन धर्म? क्या कह रहा है श्रावक? मेरे पेट में लात मार रहे हो, आप भोजन नहीं बना रहे हो। आपको मालूम आपके ये करने से हमारी दुर्गति निश्चित है। यही तो हमारा धंधा है। हम 24 घंटे साधना नहीं कर सकते महाराज। हम 24 घंटे इतना विशुद्ध नहीं है। हमारी कमाई तो वही है जो साधु साधना कर रहे हैं उनकी सेवा करना, यही तो मेरी कमाई है। और है क्या बताओ भैया? मैंने श्रावक को देखा, शास्त्र में पढ़ा, तुम कुछ नहीं कर पाते। घर गृहस्थी है, सामायिक से ढंग से नहीं हो पाए। उधर माला फेर रहे हो, उधर बच्चा रेलिंग की तरफ जा रहा है। अब क्या करोगे? बैठे माला फेरने हो शायद, और आधी माला में वो छोकरा छोटा सा वो रेलिंग की तरफ जा रहा है। माला पूरी करें तो बच्चा जाए, और बच्चा को बचाए तो माला जाए। क्या करोगे बोलो भैया? बच्चे को बचाओगे? नहीं बचा, मैं नहीं कहूँगा, चिंता नहीं करना। आप मेरे से पूछो महाराज जी दोनों में से क्या करें? बच्चे को बचाओ, बच्चे को बचाओ, माला बाद में हो जाएगी। नहीं होगी तो नहीं होगी। मैं भी तुम बच्चे का आदेश, बच्चे को बचाओ। तुम माला नहीं फेर सकते साधना से, तुम साधना नहीं कर सकते। साधना बहुत कठिन है। गृहस्थ को साधक नहीं कहा, उपासक कहा। ये साधना नहीं कर सकता। तुम साधना में उतर गए तो तुम्हारी गृहस्थी खत्म हो जाएगी, जैसे हम लोगों की। क्योंकि दो एक काम नहीं हो ऐसे। गृहस्थी चला लो और साधना कर लो, हो ही नहीं सकता। गृहस्थी तो कमाई, माँ देव सात गुरु। भगवान कह दे मैं कि नहीं, मेरी कोई अभिषेक पूजा करने की जरूरत नहीं, मैं नहीं कराऊंगा। मैं सिद्धालय में जा चुका हूं, तुम मर जाओ तो मर जाओ, मैं नहीं आऊंगा। मैं नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मरो तो मरो, जियो तो जियो। कल्पना करो महानुभाव, यदि भगवान हमारे तरफ नहीं सिद्धालय से पंचकल्याण में आता तो मंदिर कैसे बनता? तो नहीं बनाना हमें मंदिर। अरे भगवान, ये मंदिर में आपको नहीं बना रहा हूं, हमारी रोजी रोटी चलना इसी से है। हमारा पुण्यवन तो हम तो और कुछ कर नहीं पाएंगे। आप सुबह उठ कर के जो मैं आपकी सेवा करता हूँ, अभिषेक पूजन करता हूँ भगवान, यही मेरी कमाई है, यही मेरी कमाई है। और बाकी 24 घंटे तो हमारे हाल, सारे दिन भर झूठ साथ पाप में जा रहा है। दिन भर पाप कमाते हैं, मात्र सुबह मंदिर में आकर के तो पुण्य कमा रहे हैं। महाराज यही आहार दान आपने क्या किया? अपना चूल्हा मंगा लिया उन्होंने, मैं तो नहीं करने दूंगा। क्यों? मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें सुविधा दे रहा हूँ। नहीं, ये सुविधा नहीं दे रहे हो। आप मेरे पूर्व भाव के दुश्मन हो जो हमें दुर्गति भेजोगे, और आप मेरे पेट में लात मान रहे हो। मेरे साथ एक बार हुआ, गिरनार जी की वंदना कर रहा था, तो एक सज्जन 4 लोगों को, मोटे थे वो, तो 4 डोली वाले उठा करके ले जा रहे, तो टकरा गए। परिचय थे। हमने क्यों, कोई मरने के बाद 4 आदमियों पे जाता है? तुम जिंदा जा रहे थे, और कारण था मेरा, देखना मेरी करुणा देखना। क्योंकि मैं पैदल, खाली पैदल चल करके थक रहा था। गिरनार की चढ़ाई है तो भारी, खाली पैदल चलने में हमारी हापी आ रही, थक रहे, पैर रुक रहे। और वो व्यक्ति इतनी वजन लाद करके वे जो कराए होते ना, कराए, मैंने इनकी क्या हालत हो रही होगी बेचारों की।
इतनी भजन लेके जा रहे हैं। मैंने कहा इन पर दया करो, इन 4 लोगों पर दया करो। नहीं करना थी तो मत करते, नीचे से कर लेते, क्या बात हो गई। किसी की छाती पे बैठ करके वंदना करना, मैं पहले की बात कर रहा हूं, मेरे मन में सिद्धांत था कि किसी की छाती पे बैठकर, डोली में बैठकर वंदना करने की अपेक्षा नीचे से वंदना कर लो। जाओ गणनारी बाबा जाओ, इसमें पुण्य बंद होगा। ओहो, मेरा ये कहना ही था। वे कराए आकर के मेरे पैर लगे, बोले बाबा जी आप मेरे पेट में लात क्यों मार रहे हो? आप मेरे पेट में लात? मैं कांप गया। मैंने कहा भैया मैं तुम्हारी हित की सोच रहा हूँ। बोले महाराज हित की नहीं सोच रहे हो, हमारा अहित कर रहे हो आप। हमने आपसे कोई गलती कर दी हो तो क्षमा करना। अब मैं तुरंत रुक गया, तो वो भी डोली रखे थे तो मैं भी थोड़ा बैठ गया। मैंने कहा भैया मैंने तेरे पेट पे लात नहीं मारी, मुझे तो मैं थक रहा हूँ तो तेरे पर दया आई। बोले महाराज दया नहीं, यही हमारी आजीविका है, यही मेरी रोजी रोटी है। आप तो ये कहो कि जितने लोग आवे सब डोली से वंदना करें, आपको हम फ्री में करा देंगे। 5 मिनट में, और कढ़ाई ने, जो डोली वाले थे कढ़ाई, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कि अनर्थ हो जाता है। तो मैं तो अच्छे के लिए कर रहा था और वो पांसा उल्टा पड़ गया। फिर मैंने देखा कि ये लोग पीछे पड़ते हैं। आप डोली नहीं करते ना तो 100 सीढ़ियों तक जाते। सेठ जी कर लो, बाद में पछताओगे, 5 मिनटों को याद आएगी वहाँ डोली। महाराज जी बताओ हमें दुख होता तो हम सेठ जी के पीछे क्यों पड़ते? बोले महाराज जी आप तो सबसे कहो सब जने डोली से वंदना करें। जिस दिन हमें डोली नहीं मिलती हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। ये डोली से जो वंदना कर रहे हैं और बल्कि वो क्या बोला, ये जितने पैदल वंदना करते हैं इनको हम बद्दुआ देते हैं। हे भगवान इनको बीमार करो जिससे डोली से आए, और जो डोली से आते हैं उनको हम दुआ देते हैं। हमें बिल्कुल भी कष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि हमें इन सेठ जी पर इतनी दया आती है। हे भगवान सारे लोग ऐसे ही जावे हमारे कंधे पर डोली करें। उस दिन के बाद मेरा सोच बदल गया। मैंने कही ये तो बहुत मामला गड़बड़, मैंने तो अच्छे के लिए किया और यहाँ तो बहुत बुरा हो गया। अभी बिहार करके आया था अशोकनगर के बाद से, तो पानी बरस रहा था, धूप निकली तो बहुत तेज धूप थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि पानी गिर जाए तो अच्छा है। जैसे हमारा बिहार, उस गांव में गए तो पानी रुक गया। हमारे कहने से नहीं बरसा पानी, भावना की थी हम लोगों ने कि पानी बरस जाए तो बिहार थोड़ा। उस गांव में गए तो लोग खड़े थे, माला फूल गए, हे भगवान आप भगवान आए हो। जिज्ञासा समाधान था। क्या गजब बोले वो। बोले महाराज जी 15 दिन हो गए पानी नहीं रुक रहा है, आप आ गए तो पानी रुक गया, मेरे अभाग्य हैं। हम बोनी कर लेंगे, वो बोनी होती ना तो पानी रुके तब बोनी हो। बोले महाराज बोनी का समय निकल रहा है और पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप आ गए तो पानी रुक गया, भाई कल से बोनी हुए मर गए। हमने महाराज लोगों ने कहा देखो अपन कितना उल्टा सोच रहे थे, कितने से कष्ट के कारण मेरा बिहार मात, हमें बिहार करने के लिए हम पानी की कामना कर रहे हैं और उस बरसने से उन किसानों का क्या हो रहा है। वो कहते रुक जाए तो हम बोनी कर ले में। फिर मैंने
कई ऐसे घटनाएं घटी, तब से मैंने पहले ही से नियम है अपना, तो प्रकृति को रोकना नहीं, प्रकृति से रुकना नहीं। पता नहीं ये प्रकृति किसके लिए लाभदायी है, हमें नुकसानदायी है, हमें गर्मी लग रही है, हमें विहार करना है, लेकिन उसी गर्मी से ना जाने कितने किसानों का भला होना है। पेट पे लात मार रहे, उसने सीधा मेरे से कहा, पैर पकड़ के कहा, महाराज जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, हम लोगों से गलती हो गई हो तो क्षमा करियो, पर जो आपने कहा डोली से मत जाना, ये उपदेश आज के बाद मत देना, नहीं तो आप मेरे पेट में लात मारने का पाप क्या होता है, आप साधु हो, आप पेट के लिए रोटी नहीं दे सकते तो मत दो, है ना, आप पेट के लिए रोटी नहीं दे सकते तो मत दो, लेकिन मेरे पेट पे लात मत मारो। बस आज जो प्रसंग आ गया है यही, मुराद कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी समस्या परेशानी देखकर उन्होंने मन बनाया है कि मैं आप लोगों का भोजन हम खुद बना लेंगे। अब भाव अच्छा बुरा नहीं है, देखो सुनना, भाव बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा भाव नहीं, सही में कह रहा हूँ, बुरा भाव नहीं है। शुरू शुरू में हमें यही आता था, महावीर स्वामी ने गलती की है, महाराज आहार तो लेते ही हैं तो अपने घर का ही आहार इंतजाम करने देते, घर में बाबा जी बन जाओ, घर का ही खाओ, घर में रहो, एक कमरा अलग से बना लेंगे और क्या। पर महावीर ने ये क्यों किया, अब पता चला, अब पता चला, अब थोड़ी, अब तो बुद्धि आ गई, अब नहीं, अब तो अकल आ गई। अब देखो जन्म से ही सब बुद्धू होते ही है, अपन भी बुद्धू ही थे, अब आ गए कि नहीं। महावीर कहते हैं घर के भोजन से तेरा पेट तो भर जाएगा, तू भोजन बना लेगा तो तेरा तो पेट भर जाएगा, लेकिन इन श्रावकों का तो बंटा झाड़ हो जाए, इनका तो धंधा यही है, इनकी तो कमाई यही है, कमाई है ये, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, यही कमाई है। क्या कमाएगा ये, यही कमाई है उसकी कि तुम महाराज आ जाते हैं, तुम्हारी अंजलि में एक ग्रास रख देता है, यही उसकी कमाई है। क्यों उसके पेट में लात मार रहे हो। सच्चा श्रावक महाराज से कहेगा, महाराज आप गुरु नहीं हो सकते, दुश्मन हो, मेरे पेट पर लात मार रहे हो, कभी मत कर देना हमारा अनुभव। महाराज को देख कर मैं आप लोगों की भक्ति, कमंडल नहीं उठाने देते। अरे भाई कमंडल मेरा है, मैं उठा के ले जाऊं तो भैया को तो क्या बुराई है तुम्हें। अरे महाराज ने कमंडल उठा लिया, आपके कांप जाते, ऐसे दौड़ते, अरे महाराज जी ने कमंडल ले लिया। महाराज ने कमंडल ले लिया अपने हाथ से। महाराज क्यों दूं मेरा कमंडल। महाराज जी आपके हाथ में लेने से हमारी कमाई चली जाएगी, और आपका कमंडल हम लेके चलेंगे तो हमारी कमाई बढ़ जाएगी। पग पग पर मुझे कुछ करने ही नहीं देते। भारतवर्ष में दिगंबर जैन श्रावक क्या कहें, कुछ भी नहीं करने देता मुझे, कुछ भी नहीं। आप तो हमें बताओ, हमारा सिर दर्द कर रहा, हम खुद दवा लें। श्रावक कहते महाराज जी भैया क्या हो गया है, बर्बाद हो जाओगे रे बर्बाद। श्रावक कहेगा, बोले क्यों। महाराज जी अपने सिर दबा रहे थे। श्रावक कहता नहीं महाराज ये नहीं होने दूंगा, हम काय के लिए हैं। तो यह सिर मेरा दर्द का मैंने दबा दिया, नहीं यही तो कमाई है मेरी। निस दिन भैया व्रत करैया, सो निश्चय भव तीर्थ रैया। क्या बात है, बहुत गहरी बात है माना, बहुत गहरी बात है। सिर दर्द महाराज का हुआ,
महाराज ने अपने हाथ से दबा लिया तो तुम्हें क्या तकलीफ हुई बताओ। महाराज हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आपको मालूम नहीं हमारा कितना घाटा हो गया। हम तो साधना कर ही नहीं पाते। आपका सिर दर्द मैंने दबा लिया, आपका नहीं दबाया। मैंने भैया वृत्ति करके अपना वज्र सब नाराज संगन का बंद कर लिया। वज्र सब नाराज संगन का बंद कर लिया। कुछ नहीं करने देते। पहले मैंने सोचा था कि शायद तुम महाराज को चाहते हो इसलिए। हम महाराज हम आपको इतना चाहते कि आपको कुछ नहीं करने देंगे। मैंने कि बनिया इतना तो नहीं हो सकता। बनिया तो चाहत के कारण तो नहीं कर देता। बनिया को जहाँ इनकम नहीं दिखे, अरे राम 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 राम, इनकम नहीं दिखे तो वो तो तुम कुछ भी कर लो। जब शास्त्रों को पढ़ा तब सोचा अरे जैन शावक इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा है, यही उसके पुण्यबंध का कारण है। पूजाओं में पढ़ा, शास्त्र में पढ़ा, रावण के संबंध में पढ़ा। रावण आगे तीर्थंकर बनेगा, क्या थी उसके बाद, क्या किया था उसने, देखो कौन सा पुण्य किया उसने। मात्र 1 महीने तक कैलाश पर्वत के ऊपर जो मुनिराज की भैयावृत्ति की, उस कारण से उसका ऐसी होनहार हुई। औषधि दान से वहां परिणाम किया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता। बोलो, मुनिराज के सिर दर्द में मुनिराज ने दबा लिया, कोई नुकसान नहीं। हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हमें तो तुम्हारा कितना नुकसान। यही सिर दबाना तुम्हारा शायद तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बन जाता है। वज्र सब नाराज संगठन का बंध बन जाता। श्रावक क्या करेगा और क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। साधु की 24 घंटे जो तुम्हारे मन में घूमता है तो वागवानी करा रहे। 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, 3री बार आ रहा हूं, अब तो साधा पकड़ो। नहीं, थक नहीं रहे हो, थक नहीं रहे हो, बोर नहीं हो रहे हो। बनिया का लक्षण तो नहीं है, बनिया का लक्षण तो नहीं है। बनिया तो वहीं नहीं थकता है जहां कमाई होती रहती है। कमाई होती रहे, बनिया कभी नहीं थकेगा। रात में भी दुकान चलाना पड़े तो बोल दो चलेगा। हम तो आपकी भाषा में समझा रहे हैं। धर्म की भाषा ये है कि सम्यक दृष्टि कभी धर्मात्माओं की सेवा करने में थकता नहीं है, कभी भगवान की पूजा अभिषेक करने में कभी थकता नहीं है। नौकर थक जाएगा, अपन नौकर नहीं है। भगवान की सेवा करने में प्रतिदिन कर रहा है अभिषेक पूजन। कभी एक आध भाव आया, कहाँ का मंदिर बना लिया, रोज को रोज आओ अभिषेक करो सुबह उठ करके। मंदिर नहीं होता, उठा के पटक दो भगवान को, आफत का घर बन गए। नहीं नहीं, जन्म जन्म तक प्रभु तेरे चरणों की सेवा मिले तो मेरे अभाग्य हैं। जन्म जन्म तक सोऊं तेरे चरण जोनो, पाया न मुक्ति पद, थकता नहीं है। मोटिवेशन, धर्म की क्रिया में धर्म के कार्य को कभी भार नहीं मानना। सूत्र बनाओ, धर्म के कार्य को कभी भार नहीं समझना। सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है।
इसमें तुम्हारा पुण्य जिंदगी भर का कमाया हो पुण्य। मान लो तुमने खूब साधना की, मैं अपने पर घटाता हूँ, हमने खूब साधना की, खूब तपस्या की, लेकिन अंत में थक आ गए, आकर कितनी करूं, कितना करूं, केशवन करते करते थक गए, अब कितनी बार करूं, अब हाथ ही नहीं चल रहा है, बूढ़ा हो गया हूं, कितनी करूं। ओहो, जिनवाणी कहती है तूने जिंदगी भर जितना कमाया उसी दिन खत्म, उसी दिन, दूसरा दिन नहीं, तात्कालिक। जैसे तुम्हारी होती है कंप्यूटर में फ्लॉपी गायब हो जाती है, वो तो उड़ गया, वो बायोडेटा क्या बोलते हैं पूरा टाटा, डेटा डेटा डेटा। और भाई क्या हो गया, बोले एक बटन चटक गया, पूरा डेटा गायब हो गया। महानुभाव यहाँ भी यही है, जिंदगी भर का किया डाटा था उसमें, जिंदगी भर, पर एक बार इतना सा भाव आ गया, आखिर कितना करूं, कितना करूं, जिंदगी भर से तो कर रहे हैं, और कितना करूं, डाटा उड़ गया, जिंदगी भर का डाटा उड़ गया, पुण्य उसी समय भस्म। और तुरंत जाकर के यदि आयु बंद हो जाए तो सीधा निगोद में पड़ेगा। सावधान, कोई अभी पाप किया है क्या, कोई पाप किया है क्या, नहीं किया कोई पाप नहीं किया। किसी की हत्या की है क्या, चोरी की है क्या, झूठ बोला है क्या, कुशील किया है क्या, परिग्रह ग्रहण किया, कोई पाप नहीं किया कोई पाप नहीं किया। फिर कैसे नरक जा रहा है, फिर कैसे निगोद जा रहा है, कौन सा पाप कर डाला उसने अभी। मात इतना बड़ा किया है, जो व्रत लिए थे उनसे बोर हो गया है, व्रत उसे भार बन गया है। इतना सा भाव, इतने से भाव से सीधा निगोद है। पूर्व कोटि तक मुनिराज रहे, बहुत घोर तो मासोपवास किए हैं, लेकिन अंत में मासोपवास किए, स्वाध्याय किया, बड़े ज्ञानी थे, स्वाध्याय दिन भर करते थे। मासोपवास करना तन को सुखाना, आताप नादि तपना वनवास जाना, ये व्यर्थ हैं श्रवण के बिन शाम बाना। ये व्यर्थ है, तुरंत एकदम कह दिया। अरे भाई उसने मासोपवास किए हैं, एक एक महीने के उपवास किए हैं उसने, थोड़ी तो लाज रखो। तन को सुखा दिया है, ठटेरा कर दिया है। आता अपना दी तब गर्मी में कहाँ बैठता था, पहाड़ के ऊपर, सर्दी में नदी किनारे, बरसात में पेड़ के नीचे। ये तब की सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना, सिद्धांत का ज्ञाता था और सदा मौन धारण करता था, किसी से नहीं बोलता था। बस इतना सा एक दिन भाव आ गया, आखिर बोल दो ना, आखिर कब तक करूं, बस इतना सा, कितना करूं, बोर हो गया, भार मान गया, तुरंत एक सेकंड नहीं लगना, परम मुनिराज निगोद में जाके पड़े दिखाएंगे। एक इंद्री पेड़ पौधे बनते दिखाएंगे, पशु पक्षियों में जन्म दिखाएगा। अवध ज्ञान होगा तो जान लेना ये महाराज मर के कहाँ गए, चींटी कंकोड़े बन गए। कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। महानुभाव, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कोई पाप करना ही पापी का लक्षण नहीं है। धर्म को बुरा कहना भी महान पाप है। खूब जाना, ऐसी दशा हो गई। महाराज जी फिर
जिंदगी भर का किए हुए का क्या होगा? आप लोग प्रश्न करते हो ना, तुम्हारा जिंदगी भर अच्छा किया और अंत में परिणाम बिगड़ गए तो उसके जिंदगी भर का क्या हुआ? ऐसा तो नहीं, उसको कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। मैं आपसे, मेरे पास सब उदाहरण हैं। हम बातें तो बहुत ऊंची सुनाते हैं, लेकिन हाँ तुमसे कहलवाते हैं, क्योंकि हम तुम्हें सुना रहे हैं, तुम्हें ही समझ में नहीं आए तो हमारा ये तो गलत हो रहा है ना, ठीक नहीं है, उसने इतनी कमाई की, इतना किया, तो उसको कुछ ना कुछ तो रिहा होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो उसको माफ़ करना चाहिए। ये तो अन्याय है। बोल दो ना, बोल दो, लग तो रहा है अन्याय। एक थोड़ी सी चूक हो गई उससे और उसको तुमने सीधे नरक में पटक दिया। अरे महाराज, इतनी तपस्या की थी, इतना सब किया था, थोड़ी तो दया आना चाहिए थी ना, आना चाहिए थी कि नहीं? हाँ कहो ना, हम भी कह रहे हो। चलो अब आपसे पूछता हूँ, जिनवाणी पूछती है कि तुम गाड़ी से जा रहे थे, सावधान, ड्राइवर ने पूरी रात भर गाड़ी सही चलाई, 500 किलोमीटर चलाई, मात्र 5 सेकंड को झपकी, मात्र 5 सेकंड को गाड़ी कहाँ मिली? खंती में। अब ड्राइवर को थोड़ी प्रशंसा करो ना, हाँ ड्राइवर तूने बहुत अच्छा किया, इतनी तो नींद आई जाती है, 500 किलोमीटर तक चला रहा है, अब तुम्हारे हाथ पैर टूट गए हैं, अब तुम ड्राइवर को क्या कहोगे? बोलो। अब ड्राइवर कह रहा है, रात भर चलाई, उसकी कोई प्रशंसा ही नहीं कर रहा है, रात भर जागता रहा, उसकी कोई 5 सेकंड चूक गया तो सब हमारे ऊपर चढ़ बैठ रहे। अरे तेरे 5 सेकंड नहीं तो और 5 सेकंड में सब सुहा हो गया कि नहीं? 500 किलोमीटर की यात्रा जिस पर्पस से की थी, वो पर्पस कितने सेकंड में चला गया? सब खत्म। स्कूल में साल भर विद्यार्थी ने पढ़ा, खूब पढ़ा, मास्टर को मालूम है, लेकिन जिस दिन पेपर था उस दिन नहीं गया, पास की फेल। तुम्हारे यहाँ यही होता है, यही तो यहाँ होता है। इसलिए जो मैंने उदाहरण दिया, मोटिवेशन सारी दुनिया के लिए, सब नियम करें। मैंने तो किया ही हुआ है, मैंने तो किया ही हुआ है महानुभाव। मेरा नियम है कि मैं धर्म ज़्यादा कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, मैं बड़ी तपस्या कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, मैं भगवान कब बनूंगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कुछ है इस पर कभी मैं अपने आप को भार नहीं मानूंगा, बोर नहीं होगा पक्का। लोग कहते आप महाराज थकते हो कि नहीं? मैं थकूंगा नहीं। लोग कहते महाराज आप थकते हो कि नहीं? मैं थकूंगा ही नहीं। शरीर थक जाए तो थक जाए, शरीर जाने, शरीर का काम जाने, मैं मन से तो थकने वाला हूँ नहीं। मैं कभी अपनी जिंदगी में बोर नहीं होऊंगा। कितना धर्म करूं, कितनी सामायिक करूं, कितने कैशलेस करूं, कितने बिहार करूं, कितने प्रवचन दूं, कितने तीर्थ बनाऊं, कितने पंचखाना करूं, क्या करूं? मर जाऊं, प्राण ले लो हमारे। अब तुमसे हम गुस्सा हो गए, अभी पंचखाना करके आए, यहाँ आए सब पीछे पड़े, तो थोड़ा कभी तो गुस्सा आना। तुम क्या चाहते हो, हमें आदमी हो कि नहीं? यहाँ आ जाओ महाराज, वहाँ आ जाओ, वासी वाले आ गए, अब वो दक्षिण वाले और आ रहे, अभी सारे जगत के आएंगे। अब हम तुमसे ये कहें ऐसा करो, तुम अब हमारे प्राण ही डलो। नहीं नहीं नहीं, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। मैं जा पाऊँ या ना जा पाऊँ, लेकिन मैं कभी थकूंगा नहीं, बोर नहीं होऊंगा।
मेरी शक्ति नहीं रहेगी, मेरा समर्थ नहीं रहेगा, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। कहता हूँ भैया मैं पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन थकूंगा नहीं। आज तक मुझे हर पंच कल्याणक, मैं कहता हूँ आज तक मुझे हर पंचकर्णक नया लगता है, मुझे पुराना पंचकर्णक खत्म नहीं। गोला का मनकोट का पंचकर्णक गोलाकोट का था, वो खनिया धाना का हो ही नहीं सकता। खनिया धाना का पंचकर्णक खनिया धाने का ही रहेगा। हम क्यों उससे तुलना कर रहे हैं? हर चीज का नया स्वाद लो ना, हर चीज का। जो वेदति वेदिज्यति समय समय विणसदी वही हम तम जान गोद नानी वह मभी नकंग कदी कयावी। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी कहते, हे श्रमण, तू अतीत पर्याय की तुलना क्यों कर रहा है? अतीत की पर्याय गई, अब जो वर्तमान की है उसका आनंद ले। खनिया धाना जैसा पंचकर्णक आज तक दुनिया में हुआ नहीं, ऐसा होगा। आज तक हुआ नहीं, ऐसा होगा। तो लोग, महाराज जी आपके क्या हुई है? 4 चंद लगे? 4 नहीं 16 लगेंगे। महाराज जी खनिया धाने वालों पे आप इतने फिदा क्यों हो रहे? क्या करेंगे? ये रत्न बांटेंगे? अरे रत्न लगते कहाँ हैं? रत्न बनवाएंगे, ये कोई बड़ी चीज है क्या? वो बटेगा जो शायद दुनिया को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हर समय के आनंद अलग अलग है। पर्याय गई, नई पर्याय का आनंद लो। पुरानी पर्यायों को भूल जाओ, नई पर्याय का आनंद लो बस। जैसे एक पापी, रागी, द्वेषी पाप कब से कर रहा है, लेकिन हर दिन वो पाप से बोर हुआ क्या? बोलते नहीं। कब से करते आ रहे हो? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष कब से करते आए जी? कभी बोर हुआ? यही क्यों बोर होते हो? कब से राग द्वेष पाप करके आए? बोर ही नहीं होता, बल्कि उसको ऐसे लगता है जैसे हमने कभी किया ही नहीं। ऐसे दृढ़ता पूर्वक भोगता है जैसे मिला ही नहीं। एक उदाहरण दे रहा हूं, तुम लोग अभी तक रोटियां खाते थे कि नहीं? तो आज नहीं मिले, एक दिन नहीं खाओगे तो अरे महाराज जी बताओ, जब भूख लगती है तो रोटी खाते समय तुम्हें ऐसा लगता है कि कितनी खा चुका हूं? ऐसे टूटते हो जैसे जिंदगी में कभी खाई नहीं हो। वो कहता थोड़ा रुक जाओ भाई, अभी सब, अरे तुम तो परोसो पहले। प्यास लगी हो तो बोलो भैया अपन कितना पानी पी चुके। लेकिन जब भी प्यास लगती है तो पानी के पीते समय बोर होते हैं? कभी बोर हुए? ऐसे पीते हैं जैसे मैंने आज तक यही नहीं। जब संसार के कार्यों में हमारी ये प्रवृत्ति है, हम संसारी ऊब नहीं रहा है, संसारी ऊब नहीं रहा है, बल्कि उसको ऐसे लगता है जैसे मैंने कभी किया ही नहीं है, कभी पिया ही नहीं, कभी खाया नहीं, और अनंत बार खा चुका है, अनंत बार पी चुका है। बस वो ही, मैं और कुछ ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ज्यादा नहीं कह रहा हूं। जब वहां ऐसा है तो यहां भी ऐसे ही आना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति, यहां भी यही आना चाहिए। चौरासी वालों ये मत सोचना कि अभी 15 दिन पहले तो पंचकर्णक देख के आए, और कितने देखे? अभी तो हुआ था। नहीं नहीं, वो हुआ था, ये हो रहा है। वो हुआ था, ये हो रहा है। दद्दा मर गए हैं, पोता पैदा हो रहा है, दोनों में अंतर तो बताओ क्या है?
दद्दा और फिर पोता। अरे पोता होने में इतना आनंद है कि कई पीढ़ियों से तुम्हारा त्योहार नहीं मनाया जा रहा था, क्योंकि दादाजी मर गए थे, और उसी दिन पोता हो जाए तो अरे बस अब खुशी खुशी है। दादाजी मर गए, उसका रोना रोने बैठोगे कि पोता जन्म गया उसकी खुशी मनाओगे, ये बता दो। तुम्हारी एक एक नस जानता हूं मैं, इसलिए मैं अपना मटेरियल ज़्यादा नहीं देता, तुम्हारा मटेरियल लेता हूँ, उसी में बगाड़ लगाता हूँ। अपना तो खर्च होता ही नहीं है। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं? कौन दिख रहा है? और धर्म में हम हिसाब लगाते, अभी तो किया था, अभी तो इंद्र बना था, अभी तो 15 दिन पहले तो हम गोलाकोट में पंचकणक देख के आए। नहीं महानुभाव, ये शब्द मत बोलना, मत आना, नहीं आ सको तो मत आना। मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे काम बहुत है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं बीमार हूँ। बहुत खतरनाक पॉइंट दे रहा हूँ मानो, बहुत खतरनाक, जिसके कारण तुम बर्बाद हो रहे हो। तुम्हारी बर्बादी का कारण यह नहीं है कि तुम पंचकणक में आए कि नहीं, तुमने इतना कह दिया अभी 15 दिन पहले तो देखने गया था, बस अब तुम बर्बाद निश्चित हो, सब खत्म हो गया, तुमने खत्म हो गया, तुम्हारा पुण्य वो वहां जो कमाया था वो भी खत्म, जिंदगी भर का खत्म, क्योंकि तुम बोर हो गए। अभी तो गया था, अभी तो देखा था, वही तो गर्भ कल्याणक था, वही तो जन्म कल्याणक था, वही तो था, वही तो था, वही यहां होना है। सारे जगत से मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, आज इस बात का त्याग कर देना। जाना नहीं जाना बात अलग है, ये कह के मत जा कि अभी तो गया था, अभी तो देखा था पंचकणक। महाराज भी वही थे, प्रतिष्ठाचार्य भी वही थे, सब कुछ वही तो था। मत कहना रे महानुभाव, मत कहना, बहुत अनर्थ हो जाएगा, ये शब्द मत लाना। हाँ, अभी मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी परिस्थिति, जाना तो चाहिए। ये कहो कि इसमें तो कम से कम 15-20 दिन का गैप है, कितने दिन का गैप है? यानी एक खत्म होते ही दूसरा पंचकणक चालू हो, तो मैं जिंदगी भर इन पंचकणों को करता रहूंगा। बोर मत करो, इसको असीम करो। बीच में भी 15 दिन का गैप क्यों पड़ा? इसमें भी होता कहीं तो मजा आ जाता, लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगा, परिस्थितियां हैं। लेकिन जाने के नहीं, इसलिए नहीं कि मैं हुआ था। कभी मत लाना महानुभाव, कभी मत लाना, बहुत खतरनाक। कई लोग कहते मंदिर, महाराज जी, एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मंदिर को आप प्रतिदिन क्यों भेजते हो? भगवान वही हैं, मूर्त भी वही है, एक आध दिन दर्शन नहीं हुए तो आप लोगों ने बहुत परेशान है। कभी कभी दर्शन कर लिया करो, मैं भगवान को कभी नहीं भूलता हूँ, इतना भुलक्कड़ नहीं हूँ। मुझे बताओ, भगवान कल भगवान वही थे कि नहीं? आज भी वही है। अब बेर बेर क्या देखना? अब मैंने कि ऐसे कुतर्कियों से क्या कहूँ, उनको मैंने स्वार्थ मार्थ इनको समझ में नहीं आएंगे। मैंने एक बात बताओ, ये तो बात सही है, शायद हम बहुत गलती कर रहे हैं, तुम्हें प्रतिदिन भगवान का दर्शन करने का नियम दे रहे हैं। फिर हमने 2 उदाहरण दिए, मैंने एक तो मम्मी का दिया, बोलो बेटे को जन्म दिया था तो बेटे का मुंह देखा था कि नहीं? लेकिन बार बार मम्मी बेटे का मुंह बार बार क्यों देखती है? दूध पिलाती है तो उसकी आंखें कहाँ टिकी हैं? क्यों?
प्रतिदिन छोकरे में क्या बदल रहा है? क्या बदल रहा है छोकरे में? जितने बार बेटे को उठाएगी उसकी दृष्टि कहां पर जाएगी? क्या बदल रहा है? सुबह भी वही था, दोपहर में वही था। यह है चाहत, यह है लगन, यह है ममता। बेटे का मुंह देखने में कभी मां ऊबती नहीं है। कितना देखूं, कब तक देखूं? बल्कि उसको तो ऐसा लगता है कि देखते ही रहूं। जो मां बेटे का मुंह देखने में ऊब गई, समझ लो उसका मातृत्व खत्म हो गया, मां बेटे का संबंध खत्म हो गया। बल्कि एक दिन नहीं मिले तो तुम जानो, हमने तो यशोदा मैया की कहानी पढ़ी है। एक दिन कन्हैया नहीं मिला तो फड़फड़ा जाती थी। कन्हैया कहता मैं तू क्या पागल हो गई, घंटे भर में नहीं आया तो तू ऐसे रहो। बोले नहीं बेटा, पता नहीं क्या तेरे को मैं सदा अपनी आंखों के सामने रखूं, यही मेरा भाव है। आंखों से ओझल होते ही हमारे प्राण निकल जाते हैं। क्या है? दूसरा एक और बताओ। उस दिन तुम्हारी पोल पट्टी खुलेगी बेटा। अब आएगा तो क्या तो तुम, नहीं तो फिर मुझे गैस बनती है। शेयर करना। शादी तुम लोगों की हुई है कि नहीं? अच्छा, किन किन की शादी अपनी पत्नी का मुंह देखे बिना हुई है? देखा नहीं और हो गई? सबने मुंह देख के की है, कोई बात नहीं, मैं मना नहीं कर, मैं गड़बड़ देखो, मैं तो तुमसे शेयर चाहता हूं, तुम्हारे कार्य में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। करनी चाहिए देखे, बिना देखे थोड़ी की जाती है। सबने अपने मुंह पत्नी का मुंह देख के किया कि नहीं? अच्छी तरह देख लिया कि नहीं? अब प्रतिदिन क्या देखते हो? उसमें हीरा जड़ो है क्या? आज के बाद तुमने एक बार पत्नी का मुंह देखा, अब देखा तो ध्यान रखना, खबरदार। महाराज जी अब क्या हो? या तो मैं तुम्हारे लिए निपटाऊंगा, नहीं तुम सीधी एक बार कह दो महाराज जी आप हमारी गृहस्थी में हस्तक्षेप न करें, हम आज से नियम लेते हैं भगवान के दर्शन से कभी बोर नहीं होंगे। पर मामला न पड़ जाए फिर हम नहीं बोलेंगे। तुम भगवान के दर्शन से बोर हुए बेटा तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखने दूंगा, और मां को भी बेटे का मुंह नहीं देखने। वो क्यों? उत्तर दो मुझे, क्यों? क्या प्रतिदिन चेहरा बदल जाता है? नहीं बदलता। क्यों? इसका जवाब कभी सोचना महानुभाव। उदाहरण बहुत छोटा है, कभी आपने सोचा नहीं होगा और तुम जवाब दे भी नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ जवाब शब्दों में नहीं बांधे जा सकते। कुछ जवाब शब्दों में नहीं। मां से पूछो क्यों? क्यों? क्या बात है? बेटा जल्दी आ जा बाहर से, तेरा मुंह देखना। क्या क्या बता दो? मम्मी मैं फोटो भेजे देता हूं। मम्मी मैं फोटो भेज दूं? नहीं तू सामने आ। क्यों? कोई शब्द हो तो बताओ, क्यों का उत्तर तुम्हारे पास हो तो बताओ। यशोदा मैया से पूछा लोगों ने क्यों? बोले क्यों मत पूछो, वो आनंद आता है इसको देखने में, उस आनंद को हम शब्दों में नहीं बांध सकते। आल्सो दी सेम, जैसे एक रागी की दशा है ऐसे ही एक वीतरागी की दशा है। मत पूछो कि भगवान के दर्शन करने में प्रतिदिन क्या आनंद आता है, शब्द मत पूछो, क्यों का उत्तर नहीं है, बस आनंद ही आनंद आता है। आनंद ही आनंद आता, बस देखने में, भगवान को देखने में ऐसा लगता है कि हे भगवान
दृष्टा भवंत मणिमेश विलोक नियम नान्यत्र तो समुपयात। संतोष को प्राप्त नहीं हो रहा हूं, क्या करूं मैं? संतोष को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। कैसे हो जाता है? स्वधर्म देख भवतारी। ऐसे नहीं भगवान को उठा के कर दिया तो नहीं होता है। एक स्वधर्म अपने जीवन में असंख्यात पंचकल्याणक मनाता है। कितने? असंख्यात। लेकिन वो कभी बोर नहीं होता, कभी लेट लतीफ नहीं होता, कभी सहज नहीं। आश्चर्य को जब जब उसका सिंहासन हिलता है उसको रूटे नहीं मारता, तुरंत उठ करके 7 कदम। और जब वो भगवान को हाथ में लेता है उसको ये नहीं देखा, ये चेहरा तो मैं हजारों बार देख चुका हूं, अभी विदेश क्षेत्र में मना के आया हूं। विदेश क्षेत्र में अभी हाल दूर, कल मान लीजिए एक साथ 2 पंचकल्याणक हो गए, एक कल हुआ और एक, और स्वधर्म को दोनों जगह जाना है कि नहीं? एक तो है ही। उसको ये नहीं लगता है कल ही तो भगवान की मुद्रा देख के आया था, वही तो ये है। तो वो कहता है आंखें देखकर तृप्त नहीं हो रहा है, और ऐसी मुद्रा तो मैंने आज तक देखी नहीं। अरे अभी कल ही तो यही कल कह रहा था तू, विदेश क्षेत्र में कह रहा था कि ऐसी मुद्रा मैंने देखी नहीं। असंख्यात बार ही कहता है। असंख्यात तीर्थंकरों के पंचकल्याणक करने वाला स्वधर्मेंद्र जब भगवान को हाथ में लेता है अति सब भूल जाता है। वो कहता है मैंने कहा होगा, लेकिन आज जो दिख रहा है वो मैंने आज तक नहीं देखा। और सभी तीर्थंकर एक समान होते हैं प्राय। 10 अतिशय सबके पास होते हैं, 46 मूल गुण सबके पास होते हैं। वही अतुल बल है, वही सब कुछ, कोई अंतर नहीं मानवा। तीर्थंकरों की अपेक्षा देखा जाए तो 46 मूल गुण सभी के पास होते हैं कि नहीं? सबके साथ एक सा है। फिर क्या है वो मोटिवेशन? क्या है वो? बस इसका रहस्य खोजो तुम। छायक सम्यक दृष्टि है, अवध ज्ञानी है। अवध ज्ञान से भगवान को वहीं देख लिया था स्वर्गोई में कि मेरा सिंहासन क्यों हुआ। उसने अवध ज्ञान लगाया तो अवध ज्ञान से बालक दिख गया था। अवध ज्ञान से बालक दिख गया था, वही बालक था, बल्कि अवध ज्ञान ज्यादा स्पष्ट था। आंखें तो थोड़ी गड़बड़ कर दें। अवध ज्ञान में बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। फिर यहां आकर के आश्चर्य को प्राप्त हो रहा है। दीक्षा सक्रा बहु विस्मय बहु, दीक्षा सक्रा सहस्राक्षो बहु बहु विस्मय, विस्मय को प्राप्त हो रहा है। ओहो, मैंने तो ऐसा रूप देखा ही नहीं। तुरंत 1000 आंखें लगा लेता है, फिर भी तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ। बस स्वधर्मेंद्र कोई पुण्य करे या नहीं करे, मात उसने बोर नहीं हुआ। कितना करूं कितना देखूं ये नहीं किया। उतने परिणाम के मात से स्वधर्मेंद्र एक भवतारी हो जाता है। गृहस्थ तो वो भी है, असंयमी तो वो भी है, लेकिन वो सब कुछ करते हुए धर्म में बोर नहीं होता। आप इससे मोटिवेशन ले महानुभाव, कभी बोर नहीं होना। धर्म क्रिया से, अच्छी क्रिया से, भगवान के दर्शन से कभी बोर नहीं होना। एक दिन नहीं गए तो क्या होता है? रोज को तो जा रहा है, नहीं, एक दिन नहीं गए मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। पूछा गया कि संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? अशुभ दिन कौन है? सम्यक दृष्टि से पूछा। तुम्हारी मौत आ जाए तो? बोले नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
मरना तो एक दिन। बोले घर में कोई मर जाए तो अब ये भी कोई बात नहीं है, तो होते रहते हैं। धन संपत्ति लुट जाए तो बोले ये भी कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगी। सब कहते कहते अंत में कहा फिर तेरे दिन में अशुभ दिन क्या है? जितने दुनिया अशुभ मानती थी, मिथ्या दृष्टि, वे सब गिना दिए। ये हो जाए तो, ये हो जाए तो, ये हो जाए। बोले ये कोई बड़ा बड़ा अशुभ नहीं। अशुभ तो है लेकिन बड़ा अशुभ नहीं है। अशुभ तो है। क्या बोला अंत में? जिस दिन मैं जिनेंद्र भगवान का अभिषेक दर्शन नहीं कर पाऊँ वो मेरी जिंदगी का सबसे अशुभ दिन है। इससे बड़ा अशुभ दिन कोई हो ही नहीं सकता। एक दिन की बात कर रहा है। कितने दिन की? एक दिन की बात। यहाँ कितने लोग बैठे होंगे खनिया धाने में, जिन्हें का भगवान के दर्शन के वो महीनों निकल जाए हैं। खनिया धाने में ऐसे लोग जिनका देव दर्शन का नियम, अंदाज से कह रहा हूँ लेकिन निकलेंगे, जिनके देव दर्शन का कोई नियम ही नहीं है। अनंत 14 को आ जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। होंगे राक्षस ऐसे दुनिया में, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मेरे मुंह से निकला है तो वो तो कहीं ना कहीं तो, हाँ, परीक्षा करना हो तो एक आधापन पूरी जनगणना कर ले रहे, एक हाथ तो निकलेगा भाई। जो कहेगा मैं तो कभी मंदिर जाते ही नहीं हूं। और क्या है, एक दिन नहीं गया, वो कह रहा है संसार का सबसे अशुभ दिन है। क्या बदल गया? भगवान को एक दिन नहीं देखा तो क्या? अरे वो तो वही जानता है। शब्दों में वर्णन नहीं कर पाते। शब्दों का नहीं पूछ, क्यों नहीं पूछना? वो कहते क्यों मत पूछो। इतना आनंद आता है भगवान के दर्शन करने के बाद कि जन्म जन्म तक करते ही रहूं, करते ही रहूं, बस बोर नहीं होना। आज का प्रसंग क्या है? धार्मिक क्रियाओं में कभी करना या नहीं करना, वो बात ये मान के नहीं करना कितना करूं। जिंदगी तो हो गई पूजा करते हुए, कितनी करूं। और महाराज जी कितना दान दो। महाराज आप देखो, आपने क्या 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 गोला कोट बनवा लिया। हमारा नहीं लगा, हमारे भाई का तो लगा। अरे देखो तुम लोग इस मामले में सब कुटुंब, अरे बहुत होशियार आदमी हो आप लोग। तुम सब कह दो महाराज हमारा नहीं लगा, कोई दिल्ली वाले का, कलकत्ता, सब ये मेरे भाई भाई है। हम सब हमारी समाज का तो आपने खर्च कराया। चलो महाराज आया तो समाज से, कोई आप थोड़ी कमंडल में से निकाला था, कोई आकाश से थोड़ी बरसवाया था। आखिर हमारे किसी ना किसी साधर्मी का है ही। अरे अब साधर्मी हो गया, देखो बट्टा इतना खर्च करा देते हो, आखिर कितना करूं? नहीं नहीं महानुभाव, नहीं। दान देते समय ऐसा भाव करना, हे भगवान सदा देते ही रहूं। क्या दिया है? कुछ नहीं। हाथ कभी यूं नहीं करना, हे भगवान मेरा हाथ सदा यूं बना रहा है, देते ही रहूं। देने की शक्ति नहीं है वो बात अलग है, लेकिन कितना दूं मेरा शब्द समझना। नहीं दे पा रहा है तो नहीं, आखिर कितना दूं, कब तक दूं? जब देखो जब चले आते हो, जब देखो जब महाराज के प्रवचन बस एक ही बात, दान के अलावा और क्या निकलते महाराज के पास। 2 4 8 दिन दान की बात करूं तो तुम चर्चा बना दो। क्या प्रवचन सुने, क्या करूं भैया बताओ। वो तो जाओ बस वो दान की सुनाएंगे, पूजा की सुनाओ के बाद महाराज के पास है कहा। कहो तो करके देख लूँ। मैंने करके देख लिया, मैं तो सब करता, मैं तो गोटी खेलता रहता हूँ। एक दिन दान पूजा पे प्रवचन दे दूं, चारित्र पे पूजा दे दूं, मुनि व्रत पे दे दूं। हाँ भैया वहाँ तो क्या करूँगा, वहाँ बस जाओ त्याग की, ये त्याग करो, ये करो, ये करो, बस ये, इसके अलावा और है क्या। और आजकल महाराज को दान की होड़ लग गई है, और तो हमें बाबा जी बना के छोड़ेंगे। जब देखो जब दान पे प्रवचन, पूजा पे प्रवचन, अभिषेक पे प्रवचन, तो काय पे दे बताओ, सट्टा पे दे।
कई बार मैं पूछ लेता मुझे बताओ, तुम बताओ काय पे दे दो प्रवचन, सट्टा पे दे में। हाँ महाराज ऐसे प्रवचन दो तो फिर मजा आए। यदि मैं कहूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कि अब मैं अगले हफ्ते सट्टे पे प्रवचन चलेंगे, सट्टा कैसे खेलना, ये इसमें जनता बन जाएगी, जगह कम पड़ेगी। सट्टा पर प्रवचन, सट्टा कैसे खेला जाता है, पक्का है सट्टा में ऐसे खेलोगे तुम्हारा नंबर आएगी। फिर ओ आ रहा है, हम बाद में आएंगे, हमें भी रास्ता करना पड़ेगा आने को। क्या चाहते हो आखिर साधु से? पाप पे प्रवचन दे, संसार पे प्रवचन दे, वो तो तुम कर ही रहे हो। परमार्थ के प्रवचन सुनना दुर्लभ है महानुभाव। कभी भी किसी भी दशा में बोर नहीं होना, थकना नहीं, पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए मुनि महाराज कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरा काम चलाओ पुण्य बनता रहे, मेरा काया चलती रहे, मेरे व्रत फलता चले, इससे ज़्यादा नहीं। गृहस्थ को पुण्य ज़्यादा चाहिए क्योंकि उसका खर्च ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा पुण्यवंत तुम्हें होता है। हमारे पुण्यबंध की सारी क्रियाएं खत्म कर दें। जिन जिन चीज़ों में पुण्यबंध होता था उनका हमारा त्याग करा दिया। सबसे ज़्यादा पुण्यबंध अभिषेक पूजन में हमारा बंद करा दिया, दान देने में, आहार दान देने में, सेवा सबके संत जो भी है ये सब मेरे बंद करा दिए, सब बंद करा दिए। अभिषेक बंद कर दिया। बताओ ये बताओ अन्याय हो गया कि नहीं मेरे साथ? अभिषेक कोई पाप की क्रिया तो नहीं थी। मुनि बनना है, हाँ बनना है। मैं सब पाप की क्रियाएं छोड़ दूंगा, नहीं पाप की नहीं, अभिषेक भी। ये तो मामला गड़बड़ है। जिंदगी भर का अभी बिना अभिषेक के खाया नहीं और अब मुनि बनने का अभिषेक छोड़ना। महाराज को कभी हो तो आहार दान नहीं, कुछ नहीं, आहार दान नहीं। मंदिर बना लो, नहीं बनाओगे, थोड़ा बहुत कमाओ मंदिर के लिए, ऐसे नहीं। थोड़ा बहुत एक आध दो एफडी रख लो, और नहीं और किसी के लिए नहीं। भगवान पक्का है मंदिर ही बनाऊंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।